जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज का वीडियो शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ना अगर व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज कर रहे हैं तो डिसअपियरिंग ऑफ कर दीजिएगा। मैं अभी ओपन नहीं कर पा रही हूँ। म, मेरा शेड्यूल भी थोड़ा व्यस्त चल रहा है और साथ साथ थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। मेरा मन नहीं हो रहा, अभी मैं व्हाट्सएप खोल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए डिसअपियरिंग ऑफ रहेगा। तो पढ़कर रिप्लाई ज़रूर करूँगी, सबके करूँगी। ये जो साईं भक्त है ना, इनके साथ ऐसा हुआ था कि ये अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। जब ये सहेली की शादी में जा रही थी ना, तो इन्हें कुछ इंडिकेशन अच्छे नहीं आ रहे थे, मन में ना नेगेटिव लग रहा था। और वो सहेली इनकी मतलब कुछ सालों से थी, तो इनकी मम्मी फिर भी बोली कि नहीं जाना है तो मत जाओ बेटा, लेकिन फिर रोका नहीं इन्हें। और इन्हें ना कुछ मतलब बाबा सीरियस से नज़र आ रहे थे, फिर भी ये चली गई। अब ठीक है, अब मन है, हो सकता है ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये अपने इंट्यूशन पर ध्यान नहीं दी और देखिए ये वहाँ चली तो गई। अब होता ये है ना कि जब मेहंदी लगती है तो इनके हाथ में ना उस मेहंदी से ऐसा हो जाता है, इतनी खुजली होती है, इतने सारे रेड रेड करके दाने निकल जाते हैं पूरा लेफ्ट हैंड, भयंकर तरह से। और इन्हें वो सेट्रिजिन खाना पड़ा और मतलब लग रहा था कि पता नहीं, इतनी खुजली, इतनी भयंकर खुजली। पूरे हाथ में लगवाया भी नहीं था, लेकिन पूरे हाथ में दाने निकल गए। तो शुक्र है बाबा का कि सिर्फ लेफ्ट हैंड में इन्होंने करवाया था, राइट हैंड में लगवा भी नहीं पाई, उतने देर में ऐसी खुजली हुई। अब मेहंदी है, फिर उसके बाद जो है 1-2 दिन में शादी है। ये मेहंदी इन्होंने अपने घर पे नहीं लगाई थी, ये अपनी सहेली के घर पे लगाई थी जहाँ ये शादी में गई थी। तो ना इन्हें तब लग गया कि यही होगा ज़रूर, यही कारण है कि जो है ना, मतलब मैं ये इसलिए मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे आना नहीं चाहिए। तो देखिए ये तो साईं भक्त है, इनकी तो बाबा रक्षा करे। इन्होंने ऊदी लगाया, इनका वाकई में बहुत कम हो गया। और इतना कम हो गया इनका ये कि फिर वो शादी वाले दिन दिखा नहीं कि इनके हाथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम भी था, सब ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन जो बात यहाँ निकल कर आई ना, वो बहुत खतरनाक थी। जो मेहंदी वाले मेहंदी लेके आए थे उसको एक्सचेंज करा था उस लड़की की चाची ने। ठीक है, वो सारी मेहंदी को एक्सचेंज कर दिया था, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं, घर की और लेडीज़ के साथ हुआ। और फिर इन लोग के घर पर झगड़ा हो गया कि वो लेडी क्या ऐसा मिक्स की थी, वो कुछ की थी, ब्लैक मैजिक था क्या था, या इंटेंशनली शादी बिगाड़ने के लिए ऐसा की। तो घर पे बहुत लड़ाई हो गई थी, लेकिन फिर ठीक है, शादी का माहौल है तो संभाल लिया गया। बट उनको फिर मेजरली ना आउट रखा गया था हर चीज़ से, मतलब उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखी जा रही थी। वो लेडी पहले भी थी, मतलब अच्छी लेडी नहीं थी वो, थोड़ा मतलब उनका था कि हाँ, हर बनते हुए काम को बिगाड़ने वाला कैरेक्टर एक होता है ना, तो वो था उनका। होते हैं हर घर पे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द घर पे, जिसको फैमिली वाले मिलके इग्नोर कर देते हैं, पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया और इतना नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ हुई, लेकिन शादी बहुत मार्वेलस, बहुत अच्छे से हुई। और उनके लाख बिगाड़ने की कोशिश पर भी उन्होंने नोटिस किया कि फैमिली वालों ने ना मतलब मिलजुल कर बिगड़ने नहीं दिया। और इनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो ये सब ना क्यों देख कर आ रही है। लेकिन आपको पता है, एक बात जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। हाँ, क्योंकि जब इनकी शादी की बात होने लगी ना, तो जो लड़का जिनसे शादी हो रही थी, उन्होंने बोला कि वो अपनी मौसी से ना बहुत अटैच्ड है, बहुत क्लोज़ है, और वो मौसी से इन्हें मिलवाना चाहते थे। पर फॉर सम रीज़न मौसी से मिलना नहीं हो पा रहा था। इन द मीनवाइल ये उस लड़के से बहुत क्लोज़ होती जा रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था इन्हें कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड बन सकते हैं, एंड मतलब जो भी है सब अच्छा है। हाँ, तो इन्हें वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी लग रही थी, बहुत खुश थी। लेकिन आपको पता है, ये जो चाची थी ना, यही उस लड़के की मौसी थी। और ना ये मिल नहीं पाई उससे। जब वो इतनी तारीफ़ करते थे ना, तो एक बार इन्होंने कहा कि आप अपनी मौसी को दिखाओ तो एटलीस्ट कौन है, क्योंकि ना वो आ नहीं पा रही थी कुछ ना कुछ रीज़न से। तो जब इन्होंने देखा ना, तो ये इतनी इनके हिसाब से तो वो बहुत बदमाश लेडी थी, और आई थिंक जो ऐसा करेगा उसको, उसके लिए अच्छा इमेज तो किसी के पास नहीं होगा। तो ना इन्होंने एक अच्छा काम किया, इन्होंने ना वो शादी के लिए मना कर दी।
एंड दिस लेफ्ट, मतलब उनका ये डिसीजन ना सबको ब्लैंक कर दिया था। इवन लड़का वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ऐसा क्या हो गया, मतलब आप मेरे से शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, कुछ भी बोला, मतलब ये है वो है ऐसा वैसा है, पर वो शादी नहीं करी। और इनके पेरेंट्स से इन्हें डांट भी पड़ी थी कि तुम ना मतलब बस टाइम पास करो और फिर शादी मत करो, तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर उसके बाद जो अगली शादी हुई ना, उसमें इनकी ज़्यादा बातचीत नहीं कराई गई और इनकी शादी करा दी गई है। अब यहाँ पर आपको बताती हूँ, इनकी जो बिना बातचीत कराए अगली शादी करा दी गई ना, कि पहली शादी में घूमा फिरा, बात किया, सब कुछ किया, पूरा सबको लगता था इससे शादी होगा और शादी ही नहीं हुआ। फिर तो ये जो दूसरी शादी करा दी बिना मतलब एक आध बार दिखवाया मिलवाया और तुरंत तुरंत में हाँ हाँ हुआ और शादी करा दी। तो ये लड़का जो दूसरा इन्हें मिला ना, ये बहुत अच्छा मिला। ये मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, वो इंजीनियर हैं, अच्छी सिटी में ये लोग रहते हैं और मतलब बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रही हैं, बहुत खुश हैं। इनके इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, इनके बच्चे भी हैं आज। लेकिन वो शादी जो इनकी कटवानी थी ना, इसलिए बाबा ने इनको सिर्फ वहाँ भेजा नहीं था, बल्कि बाबा को ना इनको बचाना था, इसलिए भेजा। क्योंकि वो जो लड़का था ना, हाँ, उसकी जिससे शादी हुई, इनके बच्चे होने के बाद कई सालों बाद इन्हें पता चला ना कि वो लोग इतने बदमाश थे, इतना टॉर्चर कर रहा था उसकी वाइफ को, कि उसकी वाइफ ने ना सुसाइड कर लिया। तो मतलब ऐसा इन लोगों ने कर दिया था। तो बाबा ने ना इनको इनकी सहेली की शादी में ना भेजा होता, और ना इनको उनकी मौसी का पता होता, और ना ही ये बच पाती। तो क्योंकि ना उस लड़के ने जब कहा था ना कि मैं बहुत क्लोज हूँ अपनी मौसी के, तो मतलब बहुत तारीफ़ कर चुका था बहुत बार। और ये भी बाबा की लीला थी कि पहले आने ही नहीं देते थे और इनसे तारीफ़ करवाए। और जब इन्हें पता चला कि वो रियल में वो मौसी कौन थी, जो बिल्कुल तारीफ़ के लायक नहीं थी, उसकी इतनी तारीफ़ की जा रही है, मतलब था कि इस लड़के का नेचर भी उसके जैसा होगा। एक गलत इंसान ही गलत इंसान को पसंद करेगा ना, एक अच्छा इंसान गलत इंसान को पसंद तो करेगा ही नहीं, और एक गलत इंसान अच्छा इंसान को भी पसंद नहीं करता है। यही चीज़ है। तो इसलिए इन्होंने शादी नहीं करी। ये बहुत, मतलब मान लीजिए कि बाबा की कृपा थी, क्योंकि वो लोग ना, वो फैमिली बहुत, मतलब वो अच्छे लोग नहीं थे। तो ये था इनका एक्सपीरियंस कि कैसे मतलब बाबा जो है ना वो बचा लेते हैं। और वो बाबा का बहुत बड़ा फेवर था, नहीं तो शादी इनके घर पर या हम मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के घर पर शादी मजाक तो होती नहीं है ना, कि आज ये हुआ फिर कल दूसरा, परसों तीसरा चौथा, ऐसा होता नहीं है। तो एक बार हो गई तो हो गई, ये चीज़ होती है। तो इनकी ज़िंदगी तबाह तबाह हो जाती, बर्बाद बर्बाद हो जाती। तो बाबा ने बचा लिया इनको। और वो बहुत गंदे लोग थे, जो उन्हें लेटर पता चला। इवन उनकी फ्रेंड से भी उनको कुछ चीज़ें मालूम हुई बाद में। तो खैर जो भी है, पर बाबा ने इनको बचा लिया। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ सुनाने का मकसद ये भी था ना, कि आप जो शादियों में, या हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होके कहीं भी जाना चाहते हैं ना, ये चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, जहाँ जाना है जाइए, जिसके साथ जो करना है करिए, पर रात में ना अपने घर पर आकर सोइए या अपने होटल में रहिए। और बहुत ज़्यादा ना किसी की फैमिली या बहुत ये सब चीज़ में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की एनर्जीज होती है, बहुत इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। कौन क्या कर रहा है मैं आपको आगे सुनाऊंगी, वैसे एक्सपीरियंस भी आएंगे, बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस भी है, ब्लैक मैजिक वाले एक्सपीरियंस भी है, सुनाऊंगी मैं, तो आपको पता चलेगा और कैसे कैसे लोग करते हैं। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें।
अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।